देखो यार, अभी भी जिन लोगों को लग रहा है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उस सीरीज को जितवाएंगे, तो काफ़ी गलत फहमी में जी रहे हो। मेरा पर्सनली मानना है कि इन दोनों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जैसे ये खेल रहे हैं खेलने दो, बस ये मान करके चलो कि पूरी टीम में मात्र 9 प्लेयर ही खेल रहे हैं। ये दोनों का दूध भात मान लो, ये दोनों को छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने जो क्रिकेट को देना था वो बहुत कुछ दिया है, बहुत ऐसे पल दिया है जिस पल को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। बस इन दोनों को ऐसा छोड़ दिया जाए, जो भी ये खेल रहे हैं बस इनको देखो कैसे ये खेल रहे हैं, एंटरटेन हो। लेकिन हाँ, और भी जो 9 प्लेयर हैं उन 9 प्लेयरों को लेकर के बात करना जरूरी है। पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा लग रहा था पूरा दबदबा बनाई है, चाहे वो टॉस को लेकर के हो, चाहे मैच जीतने को लेकर के हो, या बॉलिंग को या बैटिंग को लेकर के हो। कहीं भी एक पल के लिए भी पूरे मैच में या पूरी सीरीज में अभी तक नहीं लगा कि टीम इंडिया अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ यंग मशीन गन को लेकर के पहुंची हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने को। वो ऑस्ट्रेलिया जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, उसमें शॉन मार्श और ट्रेविस हेड के अलावा हेजलवुड और स्टार के अलावा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिखाई दे रहा। वो टीम इंडिया को बहुत बुरी तरीके से रौंद रही है। खैर, 8 विकेट गिर करके ऑस्ट्रेलिया की टीम मतलब 2 विकेट से मैच को जीत लेती है। जो टीम इंडिया ने टारगेट दिया था वो टारगेट बहुत आसानी से चेस करती है। कहीं ना कहीं टीम इंडिया की जो प्लानिंग थी वो पूरी तरीके से नज़र आई है कि प्लानिंग में बहुत सारी कमियां हैं, और इस पूरी प्लानिंग में ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें गंभीर का पूरा रोल है। गंभीर ने जिस तरीके से टीम को चलाने की कोशिश की है, जिस तरीके से टीम बनाने की कोशिश की, उसमें सारी चीज़ें गंभीर की दिखाई दे रही है, चाहे वो ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड हो। फील्ड पर भी आप अगर देखे होंगे तो वहाँ पर भी गंभीर की बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, चाहे वो मॉर्नी मॉर्कल के इंस्ट्रक्शन आ रहे थे फील्ड पर बैच को लेकर के कि कौन से बॉलर को लगाना, और यहाँ तक कि किस फील्डर को कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ फील्डिंग लगाना, वो सब सारी चीज़ें आ रही थी। काफ़ी कोशिशें हो रही थी, और इस कोशिशों में सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी ये। यहाँ पर अगर आप मैच में देखेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया का एडम जंपा आपको 4 विकेट लेकर के जाता है 10 ओवर में 60 रन, 4 महत्वपूर्ण विकेट। और यहाँ पर एक रिस्ट स्पिनर जो मैच खेल रहा है, वहाँ ये एक रिस्ट स्पिनर जिसने कई सीरीज भारत को जितवाई है, यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज़ के साथ भी जो सीरीज हुई वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें क्या बेहतरीन रोल था। उस पिच पर जहाँ पर एक रिस्ट स्पिनर चल रहा, वहाँ पर इनको बाहर रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमें अपने 7 बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा नहीं है, और भरोसा होना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से आज बल्लेबाजी हुई है भारत की, बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं है, तो कुलदीप यादव तो एक एज ए बॉलर है तो इनसे बॉल हिट होने वाला नहीं है। इस वजह से इनको बाहर करो, क्योंकि भारत में बॉलरों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बैट्समैन के भरोसे मैच जीत लेंगे, ये मानना था। जिसमें वाशिंगटन, अक्षर पटेल 2 स्पिनर खेल रहे थे, लेकिन कुलदीप की जगह नहीं बन रही है। खैर, ये तो सोचने वाली बात है। इसके अलावा पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी प्लेयर का 23 रन पर कैच छोड़ रहे हो, अब ये भाई साहब को आप अगर पहचान रहे होंगे तो इनको ध्यान में रख लीजिएगा। इनका अगर आप 23 रन पर अक्षर पटेल जैसा प्लेयर कैच छोड़े और उसके बाद बहाने दिखाए कि बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, बहुत तेज गेंद आई थी, तो मतलब आप भाई पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हो और आप एक आसान सा कैच छोड़ रहे हो, तो ये कहीं से भी नहीं जज होता है कि हाँ। नीतीश रेड्डी ने जो कैच छोड़ा था वो एक बार समझ में आता है कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कैच था। उस कैच को पकड़ पाना, वो कैचेस चिपकते हैं लेकिन ये कैचेस लिए जाते हैं। यहाँ पर 23 रन पर कैच छूटा। 50 लगाने के बाद ठीक 51 रन पर एक कैच मोहम्मद सिराज के पास जाता है वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर। वो कैच मोहम्मद सिराज बहुत आसानी से ऐसे गिरा देता है। तो आप समझिए कि आप उस बैट्समैन का 2-2, 3-3 कैच छोड़ रहे हो, तो वो बैट्समैन आपको कहाँ तक मरम्मत करेगा। और ये बंदा अकेले खड़ा होकर के 71-72 रन की पारी खेलता, और उस पारी की बदौलत शुभमन गिल अपने लाइफ का दूसरा मैच भी हार जाते हैं। ओडीआई में कप्तानी मिली है, ऐसा लग रहा है गंभीर की देन है, गंभीर के रहनो करम पर इनको कप्तानी मिली है। गंभीर का जो रुतबा है बीसीसीआई में, खास करके टीम सिलेक्शंस को लेकर के, उसमें इनको कप्तानी मिली है। रोहित शर्मा को हटा करके, जिसका विनिंग रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे और दिस ईयर आप देखेंगे हर में WW लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर LL लगा करके ये टहर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये शुभमन गिल की कप्तानी की शुरुआत है। खैर, सीरीज हार गई है, और पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सीरीज हार गई, जिस सीरीज को बहुत आसानी से जीता जा सकता था, जिसमें को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई इस पूरे सीरीज को लेकर के, और जो परफॉर्मेंस दिखाई दी है रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो खैर उसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल में।
फिर बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की। 264 रन का टारगेट इंडिया देती है 9 विकेट के नुकसान पर। बायलेटरल सीरीज है जिसमें 265 रन 8 विकेट खो करके ऑस्ट्रेलिया की टीम 46.2 ओवर, मतलब लगभग अगर आप अनुमान लगाएंगे तो यहाँ पर 24 गेंद 24 नहीं हाँ लगभग 20-22 गेंद पहले मैच खत्म कर ले रही है। 2 विकेट के रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच पूरी जीत लेती है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बैटिंग परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया का, वो भी देखना जरूरी है। शुरुआत होती है रोहित शर्मा कप्तान, ऐसे लग रहा था जैसे किसी दूसरे गोले पर बैटिंग कर रहे हैं जहां पर पिच नहीं, ये चंद्रमा का लेयर है, चंद्रमा का सरफेस पे बैटिंग हो रही है, जहां पर गेंद ऐसे आ रही है जैसे रोहित शर्मा को समझ ही नहीं आ रही। तो कैसे कैसे तो बेचारा खेला है, 73 रन की पारी खेली, जब अच्छी बैटिंग करने की जरूरत था तब आउट होकर के चल गया। लगभग 97 गेंद खेलने के बाद 73 रन बनाना है। शुभमन गिल जिन्हें तो बैटिंग और ना कप्तानी ये दोनों समझ में नहीं आ रही है, और बैटिंग कैसे करनी है, जहां पर सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही है वहां पर एक गंदा बहुत बेकार सा शॉट खेल करके 9 गेंदों पर 9 रन बना करके आउट होना। विराट कोहली की तो खैर बात ही छोड़ दिया जाए, इनका फिर से वही डक वाला ही सिचुएशन चल रहा है और हो सकता है आगे आने वाले समय भी कई सारे डक रहने वाले हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर बैटिंग ठीक ठाक थी, लेकिन जब ज़रूरत थी तो ये यहाँ पर आउट होकर के चले गया। 66 रन की अच्छी पारी थी, उम्मीद थी अक्षर पटेल से भी अच्छी थी, लेकिन एक शॉट अक्षर पटेल का भी कैच हो जाता है। अच्छी पारी थी, वो भी 44 रनों की 41 गेंदों पर। केएल राहुल इस बार थोड़ा सा फ्लॉप हुए हैं, 11 रनों पर आउट होते हैं 15 गेंदों पर। अब बारी थी वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी की। वाशिंगटन सुंदर का एक अच्छा शॉट था, कैच भी अच्छा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का ऐसा लगा कि जैसे 5 ओवर अगर आपके पास बचा हुआ है और आपको पता है कि आप एज ए लास्ट बैट्समैन हो और आपके बाद बॉलर आना शुरू होंगे, वहाँ पर एक रैंप शॉट मारने के चक्कर में जंपा को आप छक्का मारने जा रहे हो, जिसकी गेंदी स्पिन हो रही है, वहाँ पर आप स्टंप हो जा रहे हो। तो ये नीतीश कुमार रेड्डी का पता नहीं, अब तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी सिलेक्शन पर भी सवाल उठना शुरू हो जाएगा, खास करके बैटिंग और बॉलिंग को लेकर के। बॉलिंग में तो इनका जो कारनामा है वो भी देखते हैं। हर्षित राणा बेहतरीन बैटिंग थी और वो तो इज्जत बचाई है टेलेंडरों ने। हर्षित राणा हो चाहे अर्शदीप सिंह हो, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। 13 रन अर्शदीप का और हर्षित राणा 24 रन 18 गेंदों पर, जिसमें 3 चौका शामिल है और ये बहुत अच्छी बैटिंग थी। 264 रन बनाती है टीम इंडिया 9 विकेट को खो करके। लास्ट में मोहम्मद सिराज आता है और वो भी नॉट आउट ही जाता है, कम से कम टीम इंडिया ऑल आउट नहीं होती है। बात करेंगे गेंदबाजों की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर आप गेंदबाजों को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गेंदबाजों का उपयोग किया गया है। अब आप समझ सकते हैं इंडिया की बैटिंग की स्टैंडर्ड क्या रही होगी कि ऑस्ट्रेलिया 8 गेंदबाजों का उपयोग कर रही है, मतलब जो उसके बैट्समैन है उसको भी बॉलिंग पर लगा दे रही है। इस तरीके की बैटिंग की स्टैंडर्ड थी, ये समझ में आ रहा होगा। 10 ओवर मिचेल स्टार्क, 10 ओवर हेजलवुड, 10 ओवर जेवियर बैरलेट, ये मतलब गजब की बॉलिंग थी इन लोगों की। एडम जंपा भी 10 ओवर। उसके बाद रहा सहा 10 ओवर। ऑस्ट्रेलियाई की टीम ने माइकल ओवन से और कॉपर कॉनली से 3 ओवर, मैथ्यू शॉर्ट से 3 ओवर, ट्रेविस हेड से 2 ओवर, इन लोगों से ओवर करवाया। अब आप सोच सकते हैं कूपर कॉनली जो 3 ओवर करता है 11 रन मात्र देता है 3 की इकोनॉमी से, जिसको एज ए पार्ट टाइम यहाँ पर बॉलिंग करवाया गया। इसके अलावा माइकल ओवन 2 ओवर में 20 रन, इसकी तो कुटाई हुई है, लगभग और सभी की कुटाई हुई, लेकिन रन और बनना चाहिए था यार, मज़ा नहीं आया। और विकेट सबसे ज़्यादा जैम्पा लेकर के चले जाता है, 4 विकेट जैम्पा लेता है। विकेट की बात करेंगे, 17 रन पर तो पहला विकेट गिर जाता है, उसके बाद 17 रन पर दूसरा, आप समझ सकते हैं 1 ओवर में 2 विकेट गिर रहा। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट, 6ठे ओवर के 5वीं गेंद पर दूसरा विकेट। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच में अच्छी खासी पार्टनरशिप होती है। 135 पर फिर तीसरा विकेट गिरता है रोहित शर्मा के रूप में 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर। श्रेयस अय्यर का उसके बाद 160 रन पर 4 विकेट हो जाता है 32वें ओवर में, मतलब 3 ओवर बाद फिर से विकेट गिरता है। केएल राहुल का 174 रन पर 36वें ओवर में विकेट गिर जाता है 37वें ओवर में। वाशिंगटन सुंदर 213 रन का स्कोर था, उस समय वाशिंगटन सुंदर आउट होते हैं 42वें ओवर की लगभग आखिरी गेंद थी। अक्षर पटेल का 223 रन पर 7वां विकेट के रूप में गिर जाता है। 44 ओवर 45वां ओवर चला था। नीतीश 223 पे 7वां है, 226 पे 8वां है और उसके बाद 263, मतलब समझ में आता है कि टेलेंडरों ने किस स्टैंडर्ड की बैटिंग की है। इसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। मिचेल मार्श कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था और जो ओपनर थे वो बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। 28 रन ट्रेविस हेड का भी था 40 गेंदों पर। इसके अलावा मैथ्यू शॉर्ट, अगर आप मैथ्यू शॉर्ट का 2-2 3-3 कैच छोड़ोगे
23 रन पर कैच छोड़ना, 50 रन पर कैच छोड़ना, तो वो फिर आपको छोड़ने वाला नहीं है। 78 गेंदों पर 74 रन की पारी। रेंसो अच्छा खेल रहा था, 30 गेंदों पर 30 रन। एलेक्स कैरी भी लग नहीं रहा था कि बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा। इससे अच्छा तो पिलेपे था। कॉपर कॉनली ये बहुत शानदार बैटिंग किया, लास्ट तक खेला और बताया है कि किस स्टैंडर्ड से खेलना चाहिए। 53 गेंदों पर 61 रन की पारी, जिसमें एक छक्का। माइकल ओवन, ये वाली जो पारी थी ना, ये पूरा मैच को पलटने वाली पारी थी। 36 रनों की, जिसमें 23 गेंदों का उपयोग है, 2 चौके 3 छक्के। ये पूरा मैच बदल दिया। बाकी बात बॉलरों ने जैसे तैसे मैच को जितवाया है। बॉलिंग की बात करेंगे तो थोड़ा इंडिया का बॉलिंग भी देख लिया जाए। मोहम्मद सिराज 10 ओवर में 49 रन, 1 विकेट, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। विकेट के मामले में अगर बात करेंगे, जिस तरीके से हैजलवुड की बॉलिंग हो रही थी, स्टार की बॉलिंग चल रही है। अर्शदीप सिंह अच्छा खासा है, 8 ओवर में 41 रन, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अर्शदीप की ओवर को बचाया क्यों गया था। जब अच्छी बॉलिंग चल रही थी, आपको विकेट निकालना है, तो एज ए बॉलर या एज ए कप्तान आपको वैसे बॉलर को करवाना पड़ेगा जो बॉलर आपका विकेट ले सकते। जैसे हैजलवुड को लगभग 7 ओवर लगातार करवाना, मिचेल मार्श का फैसला था, 7 ओवर लगातार बॉलिंग कर रही है, वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। खैर, हर्षित राणा 8 ओवर में 59 रन, 2 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 7 ओवर में 37 रन, 2 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग भी नहीं, बॉलिंग भी नहीं, 3 ओवर में 24 रन। तो ये थोड़ा सा संशय है कि नीतीश कुमार रेड्डी क्या वाकई सिलेक्शन सही है या फिर कुलदीप यादव को जगह दी जा सकती है। अक्षर पटेल 10 ओवर में 52 रन, 1 विकेट। यहाँ पर अक्षर पटेल तो खैर भाई बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला विकेट 30 रन पर ऑस्ट्रेलिया का गिरता है, दूसरा 54 पे गिरता है, उसके बाद 109 पर, 132 पर चौथा, 187 पर पाँचवा, 246 पर छठा विकेट गिर जाता है। यहाँ पर मैथ्यू शॉट का पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। उसके बाद 255 पर सातवां, 260 पर आठवां, उसके बाद पूरी टीम मैच को जीत लेती है। और यहाँ पर टीम इंडिया ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला, जो 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला थी, उसका दूसरा मैच और पहला मैच दोनों हार चुकी है। मतलब सीरीज अब हमारे हाथ से निकल चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता, बस लास्ट मैच में रहा सहा कुछ कसर है, तो जिसमें बस उम्मीद है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुछ बैटिंग हो जाए और कुलदीप यादव को हो सकता है अगले मैच में मौका मिले और शुभमन गिल, जिसे कप्तानी सौंपी गई है, वो अपने दम पर टीम की कप्तानी करे, ना कि गंभीर के बताए अनुसार या मॉर्निंग मॉर्कल के बताए अनुसार टीम की कप्तानी करें। आपको क्या लगता है इस पूरी परफॉर्मेंस को लेकर के क्या क्या बदलाव होने चाहिए, कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, वो कमेंट करके बताइए।